पुराने जमाने की बात है। एक रेगिस्तानी कस्बे में बूंद बूंद पानी और दाने दाने खाने की तलाश ही जिंदगी थी। उस कस्बे में लोग रोज की मेहनत करके जो मिलता उसी से अपने घरों का चूल्हा जलाते थे। लेकिन वहीं उसी कस्बे के किनारे पर एक छोटा सा जर्जर मकान था, जिसकी दीवारें आधी गिरी हुई, छप्पर टेढ़ा मेढ़ा और दरवाजा बस रस्सी से बंधा हुआ। उस मकान में एक 7 बरस का अनाथ बच्चा यासीन रहता था। माँ का साया तो बहुत पहले उठ गया था और बाप की मिट्टी भी वह अपने हाथों दबा चुका था। उसकी आंखों में न मासूमियत की चमक बची थी, न बचपन का खिलखिलाना, बस सब्र और भूख की धुंधली परछाई थी। यासीन रोज सुबह कस्बे की गलियों में निकलता, कभी किसी के दरवाजे पर पानी भर देता, कभी किसी के बकरियों को चरा देता, तो कभी लकड़ी बटोर कर लाता। बदले में उसे बस एक सूखी रोटी या कभी आधा प्याला दूध मिल जाया करता। गांव वाले उसे देखते, कभी रहम खाते, कभी टाल जाते, मगर बच्चा किसी से शिकायत नहीं करता। उसकी आंखों में एक अजीब सा सब्र और चुप्पी थी, मानो कहता हो कि जो अल्लाह ने लिखा है वही काफी है। एक शाम का वाकया था जब पूरे कस्बे में हलचल मची। एक अमीर व्यापारी दूर शहर से आया था और मस्जिद के सामने बड़ा सा खजूरों का थाल रख गया। पूरे गांव के बच्चे दौड़ पड़े, बूढ़े और जवान भी भीड़ बना बैठे। थाल में रखे खजूर ऐसे चमक रहे थे जैसे रेगिस्तान की तपिश में सोने की मोहरें बिखरी हों। लेकिन उस भीड़ के पीछे दीवार से टिके यासीन खड़ा था, आंखों में भूख की लकीरें, होंठ सूखे, मगर हाथ आगे नहीं बढ़ा रहा था। उसकी नजरें खजूरों पर थीं, मगर दिल कह रहा था, अगर मेरा नसीब है तो अल्लाह खुद मुझ तक पहुंचाएगा। मैं किसी का हक नहीं छीनूंगा। भीड़ में धक्का मुक्की हुई। कुछ बच्चों ने झगड़ते हुए थाल को पलट दिया। खजूर जमीन पर बिखर गए। लोग झपट कर उठाने लगे, मगर किसी ने उस दीवार से लगे छोटे अनाथ की तरफ देखा तक नहीं। उसी वक्त मस्जिद से मौलवी साहब निकले। उनकी नजर सीधे यासीन पर पड़ी। दुबला पतला, कपड़े मैले, मगर चेहरे पर अजीब सी रोशनी। उन्होंने लोगों से पूछा, तुम सबने पेट भर लिया, मगर इस अनाथ को किसी ने खजूर का एक दाना भी नहीं दिया? लोग खामोश हो गए। यासीन ने गर्दन झुका ली और धीमी आवाज में कहा, मौलवी साहब, मैंने सब्र कर लिया है। अल्लाह की जमीन पर भूखा रहना भी उसके हुक्म में ही है। मौलवी साहब का दिल कांप उठा। उन्होंने यासीन का हाथ पकड़कर सबके सामने कहा, आज तुम सबको यह बच्चा सब्र और तस्लीम का असल मतलब समझा गया है, और देखना अल्लाह इसका सब्र झाया नहीं करेगा। लेकिन उसी रात कस्बे में ऐसा वाकया हुआ जिसने पूरे गांव को हिला दिया। उस रात जब पूरा कस्बा अपने अपने घरों में सोने की तैयारी कर रहा था, तो रेगिस्तान की हवाएं कुछ अजीब सी सरगोशियां करने लगीं। आसमान पर बादल छाने लगे, जबकि महीनों से लोग पानी के एक कतरे को भी तरस रहे थे। लोग अपने चौखटों से बाहर निकले, एक दूसरे को देखकर हैरत में पड़ गए। ये बादल कहां से आ गए? बूढ़े कहते थे, हमारे कस्बे की तो किस्मत ही सूखी है। मगर उसी वक्त मौलवी साहब की आंखों में कुछ और चमक रही थी। उन्हें यासीन का सब्र याद आ रहा था। यासीन अपने जर्जर घर की दीवार के पास बैठा था। उसके सामने लकड़ी का छोटा सा पीपा रखा था, जिसमें आधा प्याला पानी बचा हुआ था। उसने वो पानी अपनी प्यास बुझाने के बजाय अल्लाह का नाम लेकर दीवार के साए में पड़े एक भूखे कुत्ते को पिला दिया। उसकी आंखों में थकान थी, मगर दिल में सुकून। आसमान में पहली बिजली चमकी और दूर से गरज की आवाज आई। गांव के लोग भागकर मस्जिद के आंगन में जमा हो गए। मौलवी साहब ने सबको पुकारा और कहा, अल्लाह का करिश्मा देखना चाहते हो? देखो, ये बादल उसी सब्र करने वाले अनाथ की दुआ की बदौलत उठे हैं। भीड़ में हलचल हुई। कुछ लोग हंसकर बोले, मौलवी साहब, ये बच्चा, ये तो खुद भूखा है, ये क्या दुआ करेगा? मगर उसी वक्त एक तेज झोंका आया और पूरा आसमान गरजने लगा। कुछ ही पल में पानी की बूंदें बरस पड़ी। रेगिस्तान की सूखी रेत पर जैसे जान वापस आ गई। बच्चे बर्तन लेकर दौड़े, औरतें आसमान की तरफ हाथ उठाकर अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी। हर कोई भीग रहा था, मगर यासीन अपने घर के कोने में बैठा था। उसके होंठों से बस इतना निकला, अल्लाह, तू बड़ा करम करने वाला है। गांव वालों ने देखा कि पानी ज्यादा बरस रहा है, मगर अजीब बात यह थी कि जिस गली में यासीन का टूटा फूटा मकान था, वहां पानी मोती की तरह इकट्ठा होकर एक मीठे सोते की शक्ल में निकलने लगा। लोग दौड़कर आए, मिट्टी हटाई तो जमीन से मीठे पानी का चश्मा फूट पड़ा। औरतें दंग रह गईं, मर्दों ने माथे पर हाथ रख लिया। ये तो नामुमकिन है, रेगिस्तान में मीठा पानी। सब एक दूसरे को देखने लगे। मौलवी साहब ने कहा,
नामुमकिन हमारे लिए है, अल्लाह के लिए नहीं। ये उस अनाथ के सब्र का इनाम है। उस रात गांव वालों के दिल बदल गए। जिन आंखों ने यासीन को हमेशा मेले से बाहर रखा था, उन्हीं आंखों से अब शर्म के आंसू बह रहे थे। एक अमीर व्यापारी जिसने दिन में खजूरों का थाल रखा था, वह सबसे आगे बढ़ा। उसने यासीन के कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटा, मुझे माफ कर दो। मैंने थाल रखा था नाम कमाने के लिए, मगर तूने अल्लाह के सामने अपने सब्र से वो कर दिखाया जो मेरे सोने चांदी के खजाने से भी ना हो सका। भीड़ में से औरतें चुपचाप खजूर उठाकर यासीन के पास लाने लगीं। किसी ने एक थाली भर रोटियां रखी, किसी ने दूध का प्याला। मगर यासीन ने सबको देखा और कहा, मुझे इन सबसे ज्यादा खुशी ये है कि अब आप सब अल्लाह के करिश्मे पर यकीन कर रहे हो। मेरी भूख तो गुजर जाएगी, लेकिन सब्र और भरोसा ही असली दौलत है। उसके मासूम लफ्ज गांव की हर गली में गूंज गए। लोग देर रात तक मस्जिद में जमा रहे। सबने कसम खाई कि अब किसी अनाथ को भूखा नहीं रहने देंगे। उस दिन से गांव की हालत बदल गई। अमीर अपने माल से फकीरों की मदद करने लगे और हर घर में सबसे पहला निवाला अनाथों और गरीबों के नाम रखा जाने लगा। सुबह जब सूरज निकला तो उस कस्बे का रंग ही बदला हुआ था। रेगिस्तान के सीने पर हरियाली की पहली झलक दिखाई दी। लोग आपस में कहते, ये सब एक छोटे से अनाथ के सब्र का करिश्मा है। और यासीन, वो अब भी अपनी दीवार के पास बैठा था, चेहरे पर वही मासूमियत और आंखों में वही सुकून, जैसे उसे दुनिया का सबसे बड़ा खजाना मिल गया हो। उस दिन के बाद पूरे कस्बे में जब भी कोई बच्चा भूख से रोता, लोग उसे खिला पिलाकर कहते, बेटा होते करो, अल्लाह सब देख रहा है। जैसे उन्होंने यासीन का सब्र देख लिया। बरसात के उस करिश्माई लम्हे के बाद कस्बे की हवा बदल चुकी थी। हर कोई यासीन का नाम अदब से लेने लगा। लोग कहते, ये बच्चा अनाथ जरूर है, लेकिन अल्लाह का चहेता है। मगर यासीन अब भी वही रहा, सादा कपड़े, टूटा फूटा मकान और हाथ में छोटी सी झाड़ू, जिससे वह रोज मस्जिद का आंगन साफ करता। उसे किसी शोहरत या इज्जत का घमंड नहीं था। उसकी मासूम आंखें अब भी कहती थीं, मैं तो बस अल्लाह का बंदा हूं। मगर दुनिया का उसूल है, जहां रोशनी होती है वहां अंधेरा भी परछाई की तरह पीछा करता है। गांव के ही कुछ लोग, जिनके दिलों में हसद, जलन की आग थी, ये बर्दाश्त न कर सके कि एक अनाथ बच्चा सबके दिलों पर हुकूमत कर रहा है। उनमें से एक था नसीर, कस्बे का अमीर जमींदार। वो हमेशा चाहता था कि लोग उसकी दौलत को सलाम करें। मगर अब जब गांव वाले यासीन के सब्र और दुआओं का जिक्र करने लगे तो नसीर का सीना जलने लगा। एक रात नसीर ने अपने चेलों से कहा, अगर ये बच्चा यूं ही लोगों के दिलों में जगह बना गया तो कल हमारी हैसियत मिट्टी में मिल जाएगी। हमें इसे नीचे दिखाना होगा। उन्होंने चाल चली कि अगली जुमे की नमाज में मस्जिद के सामने यासीन से सवाल करेंगे। जुमे का दिन आया। मस्जिद खचाखच भरी हुई थी। मौलवी साहब ने नमाज खत्म की और दुआ के लिए हाथ उठाए। नसीर आगे बढ़ा और जोर से बोला, ओ यासीन, तू कहता है कि अल्लाह सब सुनता है, सब्र करने वालों को इनाम देता है। तो बता, अगर आज तुझे हम एक थाली खजूर और सोने का सिक्का दें और अल्लाह तुझे आसमान से नेमत न उतारे, तो लोग समझेंगे कि तेरी दुआ बस किस्सा है। भीड़ में सरगोशियां फैल गईं। सबकी नजरें यासीन पर टिक गईं। बच्चा चुपचाप खड़ा था। उसके फटे कपड़े हवा में लहरा रहे थे और आंखों में अजीब सी गहराई थी। उसने सिर झुकाकर कहा, नसीर साहब, अल्लाह का करिश्मा सोने चांदी से साबित नहीं होता। उसका करिश्मा तो इंसान के दिल में सब्र और भरोसा भर देता है। अगर आज मुझे भूखा भी रहना पड़े तो भी मैं अल्लाह से शिकवा नहीं करूंगा। मेरा रब देख रहा है। ये अल्फाज सुनकर मस्जिद में खामोशी छा गई। नसीर हंसते हुए बोला, ठीक है, तो आज हम देखेंगे तेरे सब्र का क्या नतीजा होता है। उसने चेलों को इशारा किया और लोगों के सामने यासीन के छोटे से घर को गिराने की साजिश कर दी। लोग दंग रह गए। कुछ ने रोका, मगर नसीर की ताकत के आगे कोई खड़ा ना हो सका। देखते ही देखते यासीन का दलित जर्जर घर ढह गया। मिट्टी का गुबार उठ गया और उसके अंदर रखा छोटा पीपा, लकड़ी का टुकड़ा और माँ बाप की याद में बची हुई पुरानी चादर सब बिखर गई। भीड़ में बच्चों ने रोना शुरू कर दिया। औरतें कहने लगीं, ये तो जुल्म है। मगर यासीन उस मलबे के बीच खड़ा था, हाथ आसमान की तरफ उठाए और होंठों पर बस यही था, ए अल्लाह, तू गवाह है कि मैंने तेरा नाम लिया और सब्र किया। अब तू ही मेरा सहारा है। उस पल ऐसा हुआ जो पूरे कस्बे ने कभी न देखा था। जमीन हिली और जिस जगह उसका घर ढहा था, वहीं से मिट्टी हटकर एक बड़ा सा खजूर का पेड़ फूट पड़ा। देखते ही देखते पेड़ की डालियों पर ताजे रसीले खजूर लटक गए। लोग दौड़कर पास आए।
किसी ने खजूर तोड़कर खाया तो पाया इतने मीठे खजूर उन्होंने जिंदगी में कभी नहीं चखे। पूरा गांव सन्न रह गया। मौलवी साहब ने रोते हुए कहा, ये देखो, अल्लाह ने अनाथ के सब्र के बदले पूरा गांव नवाज दिया। जिसने इसका घर गिराया उसी जगह अल्लाह ने उसे नेमतों का घर बना दिया। नसीर का चेहरा पील पड़ गया, उसके होंठ कांपने लगे, मगर जबान से कुछ न निकला। गांव वाले अब उसके खिलाफ हो गए। सब यासीन के पैरों को छूने लगे, मगर यासीन ने किसी का हाथ अपने पांव पर न लगने दिया। उसने कहा, मुझे सजदा मत दो, ये सब मेरे रब का करम है। अगर तुम सच में इस करिश्मे को समझना चाहते हो तो अपने दिल से हसद और जुल्म मिटाओ और हर अनाथ व गरीब की खिदमत करो। उस दिन से यासीन का टूटा घर अल्लाह की रहमत का निशान बन गया। लोग दूर दूर से आते और उस खजूर के पेड़ से नेमत लेकर जाते, और गांव के बच्चे जब वहां खेलते तो एक दूसरे से कहते, ये सब्र की ताकत है जिसे अल्लाह ने जिंदा कर दिखाया। खजूर के उस करिश्माई पेड़ ने पूरे कस्बे को हिला दिया था। अब हर घर में सुबह की दुआओं में यासीन का जिक्र आता और लोग अपने बच्चों को सब्र और भरोसे का सबक उसी के नाम से देते। मगर यासीन अब भी वही सादा बच्चा था, वही फटे कपड़े, वही बेनियाज मुस्कान, वही टूटी झोपड़ी का कोना। वो खजूर का पेड़ भी कभी अपने लिए इस्तेमाल नहीं करता था। हर आने जाने वाले को कहता, ये अल्लाह की रहमत है, जो भी भूखा हो खा ले। मगर जैसे जैसे कस्बा बदल रहा था वैसे वैसे यासीन की जिंदगी में एक और बड़ा इम्तिहान आने लगा। उस साल रेगिस्तान की हवाएं और सख्त हो गईं। गांव वालों ने मेहनत की, मगर मिट्टी ने दाना देना बंद कर दिया। लोग फिर से भूख और प्यास से परेशान होने लगे। कुछ ने खजूर के पेड़ पर ज्यादा भरोसा कर लिया और वहां से खजूर तोड़ तोड़ कर अपने घरों में जमा करने लगे। यासीन ने एक दिन देखा कि कुछ अमीर लोग पेड़ की डालियों पर चढ़कर बोरे भर भर खजूर तोड़ रहे हैं। उसने नरम लहजे में कहा, भाइयों, ये अल्लाह की रहमत है, इसे सब में बराबर बांटना चाहिए। मगर उनमें से एक ने हंसकर कहा, अरे बच्चा, तेरा क्या है, तू तो खुद अनाथ है, ये पेड़ तेरे भरोसे होगा, मगर अब ये हमारे काम आएगा। उस वक्त यासीन का दिल कांप उठा, उसकी आंखों में आंसू आ गए, मगर जबान से सिर्फ यही निकला, ए अल्लाह, तू गवाह है, तेरी दी हुई नेमत पर लोग लालच कर रहे हैं। मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं और तुझी से सब्र मांगता हूं। गांव वाले आपस में बांट गए। कुछ लोग यासीन के साथ खड़े हुए और कहा, यह पेड़ अल्लाह का करिश्मा है, इसका मालिक कोई इंसान नहीं। मगर नसीर और उसके साथी फिर आगे आए। उन्होंने बोला, अगर अल्लाह सच में इस अनाथ के साथ है तो वो एक और करिश्मा दिखाए, वरना ये पेड़ भी हमारी जमीन का हिस्सा है। भीड़ जमा हो गई, लोग हैरत में थे। यासीन चुपचाप खड़ा रहा। उसने अपने छोटे हाथ आसमान की तरफ उठाए और दुआ की, ए मेरे रब, अगर तू चाहे तो आज मुझे भूखा रहने दे, प्यासा रहने दे, मगर इस कस्बे को अपनी रहमत से महरूम मत कर। उस पल ऐसा हुआ कि आसमान पर काले बादल छा गए, तेज आंधी चली और खजूर के पेड़ से खजूर अपने आप झड़ने लगे। जमीन पर ढेर बन गए, मगर अजीब यह था कि जब कोई लालच से बोरा भरने लगा तो खजूर सूख कर पत्थर जैसे निकलते, और जब कोई भूखा बच्चा या बूढ़ा झुककर उठाता तो खजूर मीठे और रसीले हो जाते। पूरा कस्बा दंग रह गया। मौलवी साहब ने सबको पुकार कर कहा, ये देखो, अल्लाह ने साफ कर दिया कि नेमत सिर्फ उन तक पहुंचेगी जो सब्र और शुक्र करने वाले हैं, और जिसने लालच किया उसके हिस्से में पत्थर ही आए। उस रात यासीन अपनी टूटी झोपड़ी में बैठा था। उसका पेट खाली था, मगर चेहरे पर सुकून था। उसकी आंखों में नींद उतर रही थी। तभी उसने ख्वाब देखा, एक नूरानी चेहरा उसके सामने आया और आवाज दी, यासीन, अल्लाह तेरा सब्र देख रहा है, मगर तेरा असली इम्तिहान अभी बाकी है। आने वाले दिनों में तू भूख और तन्हाई से नहीं, बल्कि लोगों की उम्मीदों और उनके बोझ से आजमाया जाएगा। सुबह जब वो जागा तो पूरे गांव के लोग उसके दरवाजे पर खड़े थे। किसी ने कहा, यासीन, तू ही हमें बता, हमें कैसे रहना चाहिए। कोई बोला, तू हमें राह दिखा। और औरतें बच्चों को लेकर आईं और कहने लगीं, हम इन्हें तेरा सबक सिखाना चाहते हैं। 7 बरस का वो छोटा अनाथ बच्चा अब पूरे गांव की उम्मीद बन गया था, लेकिन उसके नन्हे कंधों पर अब इतनी बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी कि वो खुद सोचने लगा, ए मेरे अल्लाह, मैं तो बस एक बच्चा हूं, क्या मैं इस इम्तिहान को झेल पाऊंगा। उसकी आंखें आसमान की तरफ उठी, तू ही मेरा सहारा है। गांव के लोग अब हर मसले में यासीन के पास आने लगे। कोई झगड़े का फैसला चाहता, कोई अपनी फसल की चिंता बताता, तो कोई बच्चों की तालीम का रास्ता पूछता। 7 बरस का वो छोटा अनाथ बच्चा
जो कल तक अपनी भूख छुपाने के लिए दीवार के साए में बैठा रहता था, आज पूरे कस्बे की उम्मीद बन गया था। उसके नन्हे कंधे अब लोगों की दुआओं और सवालों का बोझ उठा रहे थे। यासीन अक्सर रात को अकेला बैठकर सोचता, ए अल्लाह, मैं तो छोटा हूं, न किताबें पढ़ी हैं, न दुनिया का तजुर्बा है। ये लोग मुझसे फैसले कैसे चाहते हैं? उसकी आंखों से आंसू गिरते, मगर दिल में आवाज आती, सब्र करो, मैं तुम्हें संभालूंगा। यही आवाज उसे तसल्ली देती। एक दिन गांव में बड़ा मसला खड़ा हो गया। पानी का चश्मा जो यासीन के गली में फूटा था, अब पूरे कस्बे की जिंदगी का सहारा था। मगर नसीर और उसके साथी फिर चाल चलने लगे। उन्होंने कहा, यह चश्मा हमारी जमीन पर है तो इसका पानी भी हमारा हक है। जो चाहेगा वो हमसे खरीद कर लेगा। गांव वाले परेशान हो गए। औरतें रोने लगी, अगर पानी बिकेगा तो गरीब अपने बच्चों को कैसे पिलाएंगे? लोग दौड़कर यासीन के पास आए। सबकी आंखों में सवाल था। बच्चे चिल्लाकर कह रहे थे, यासीन भाई, तुम ही कुछ करो। यासीन का दिल कांप उठा। उसने मिट्टी पर सिजदा किया और दुआ की, ए मेरे रब, तेरा दिया हुआ पानी इंसानों का सौदा कैसे बन सकता है? तू ही इस सच्चाई को सबके सामने ला। उसी रात नसीर और उसके साथी चश्मे पर पहरा देने लगे ताकि पानी को चुरा न ले। मगर आधी रात को अचानक जमीन गड़गड़ाने लगी। लोगों ने सुना कि चश्मे से पानी रुक गया है। गांव वाले हड़बड़ाकर बाहर निकले। देखा कि जहां नसीर और उसके साथी पहरा दे रहे थे, वहां जमीन धंस गई और पानी का बहाव उनकी दीवारों से हटकर दूसरी दिशा में मुड़ गया। अब वो चश्मा सीधा गांव की मस्जिद के आंगन में बह रहा था। लोग दंग रह गए। औरतें अल्लाह का नाम लेने लगी। मौलवी साहब ने कहा, अल्लाह ने साफ कर दिया कि उसकी नेमतें किसी लालची के ताले में कैद नहीं होती। वो वहीं जाती हैं जहां सब्र और शुक्र हो। नसीर का चेहरा शर्म से झुक गया। मगर उसकी आंखों में अब भी जलन थी। उसने सोचा, जब तक ये बच्चा है मेरी इज्जत नहीं बचेगी। मगर लोग अब यासीन पर और भी यकीन करने लगे। यासीन को महसूस हुआ कि अब उसका असली इम्तिहान शुरू हो चुका है। वो जानता था कि लोग अब हर बार उससे करिश्मा चाहेंगे, जबकि करिश्मा उसके हाथ में नहीं, अल्लाह के हुक्म में है। उस रात वो अकेला बैठा आसमान देख रहा था। उसने अपने दिल से कहा, अगर ये लोग मुझसे अल्लाह जैसा बनने की उम्मीद करने लगे तो मैं टूट जाऊंगा। मैं तो बस एक गुनाहगार इंसान का बेटा हूं। उसके होंठ कांपते हुए यही फुसफुसा रहे थे, ए मेरे रब, तू ही उन्हें समझा दे कि सब तेरा करम है, मेरा कुछ नहीं। और जैसे ही उसने ये दुआ की, उसे ख्वाब में वही नूरानी चेहरा नजर आया जिसने पहले भी उसे इशारा दिया था। आवाज आई, यासीन, अब तेरा इम्तिहान और बड़ा होगा। लोग तुझसे न सिर्फ नेमतें बल्कि अपनी नीयतें भी तौलेंगे। याद रखना, जो सब्र तूने भूख में किया था, वही सब्र अब शोहरत और उम्मीदों में करना है। यही सबसे मुश्किल सब्र होता है। सुबह जब यासीन जागा तो उसने देखा कि गांव के लोग उसके दरवाजे पर जमा थे। हर किसी की आंखों में फरियाद थी और उसने अपने नन्हे दिल में महसूस किया कि अब उसके लिए सबसे बड़ा इम्तिहान शुरू हो चुका है। सब्र का वो इम्तिहान जिसमें भूख से ज्यादा भारी बोझ लोगों का भरोसा होता है। गांव का माहौल अब बिल्कुल बदल चुका था। हर रोज लोग यासीन के दरवाजे पर कतार लगाते। कोई अपनी बीमार औलाद को लाता, कोई अपनी बर्बाद फसल का गम सुनाता, तो कोई झगड़े का फैसला चाहता। 7 बरस का वो मासूम बच्चा जिसके पास न तजुर्बा था और न कोई इल्म की किताब, अब पूरे कस्बे का सहारा बन गया था। लोग कहते, यासीन की दुआ से ही अल्लाह ने हमें पानी दिया, खजूर का पेड़ दिया, हमारी प्यास बुझाई। ये बच्चा चुना हुआ है। मगर यासीन का दिल कांपता था। रात को वो तन्हाई में रोता और कहता, ए मेरे रब, तू ही गवाह है कि मैं नबी नहीं, औलिया नहीं, बस एक भूखा अनाथ हूं। लोग जो तुझसे चाहते हैं वो मुझसे क्यों मांगते हैं? मेरी जान तुझ पर कुर्बान, मगर इस बोझ को कैसे उठाऊं? उसकी आंखों से आंसू गिरते और उसके छोटे होंठ कांपते हुए फुसफुसाते, सब्र, सब्र ही मेरी ताकत है। लेकिन वही अमीर और हसद से भरा जमींदार अब और भी जलने लगा था। उसने सोचा, अगर ये बच्चा ऐसे ही चलता रहा तो मेरी हैसियत मिट जाएगी। लोग अब मुझे नहीं, इसे सलाम करेंगे। मुझे इसे खत्म करना ही होगा। नसीर ने अपने चेलों को बुलाया और कहा, आज तक हमने इसकी भूख का मजाक उड़ाया, इसका घर गिराया, पानी छीनने की कोशिश की, मगर हर बार लोग इसी के पास लौट आते हैं। अब हमें इसे एक ऐसे जाल में फंसाना होगा कि पूरा गांव इसके खिलाफ हो जाए। उसने चाल चली कि गांव के बीचों बीच एक बकरा जबह किया जाए
और उसका नाम यासीन पर रख दिया जाए ताकि लोग कहें कि इस बच्चे ने नेमत की बेअदबी की है। रात को नसीर और उसके आदमी चोरी छिपे मस्जिद के आंगन में बकरे का खून बहाकर भाग गए। सुबह जब लोग नमाज के लिए आए तो उन्होंने मस्जिद की जमीन पर खून देखा। भीड़ में हलचल मच गई। किसी ने कहा, यह कैसी बेअदबी है? किसी ने बोला, यह काम तो सिर्फ वही कर सकता है जो चाहता है कि हम सबका भरोसा टूट जाए। और तभी नसीर आगे बढ़ा और ऊंची आवाज में बोला, यह सब यासीन की करतूत है। कल मैंने इसे कहते सुना था कि अल्लाह की नेमतें बांटनी चाहिए। यह बच्चा अपने लिए नाम बनाने के लिए मस्जिद में खून बहा आया ताकि लोग इसे और बड़ा समझें। गांव वाले सन्न रह गए। बहुतों को यकीन न हुआ, मगर कुछ लोग नसीर की बातों में आ गए। सबकी नजरें यासीन पर टिक गईं। वो छोटा बच्चा भीड़ के बीच खड़ा था, दुबले बदन पर फटे कपड़े, मगर चेहरे पर नूर और आंखों में आंसू। उसने कहा, भाइयों, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं तो अपनी मां की कब्र पर भी कभी फूल बिना बिस्मिल्लाह के नहीं रखता। मस्जिद की बेअदबी कैसे कर सकता हूं? मगर नसीर की चाल गहरी थी। उसके चेलों ने भीड़ में अफवाह फैला दी। लोग कहने लगे, अगर सच में ये पाक है तो करिश्मा दिखाए। अल्लाह से दुआ करे कि यह खून मिट जाए। उस वक्त यासीन के दिल पर सबसे बड़ा बोझ आ गया। उसने आसमान की तरफ देखा, फिर जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। उसके नन्हे हाथ कांपते हुए उठे और होंठों से बस यही निकला, ए अल्लाह, अगर मैं गुनाहगार हूं तो अभी सजा दे, और अगर मैं पाक हूं तो अपनी रहमत से यह कस्बा सच्चाई दिखा दे। मैं बच्चा हूं, तेरा बंदा हूं, मेरे पास कुछ नहीं। पूरा गांव सांस थाम कर खड़ा था। उसी पल हवा का तेज झोंका आया, आसमान से बादल गरजे, फिर अचानक बारिश की बूंदें बरस पड़ी। लोगों ने देखा कि मस्जिद के आंगन में जहां खून फैला था, वहां पानी की बूंदें गिरते ही मिट्टी से खुशबू उठने लगी और खून जड़ से मिट गया। और हैरत की बात, उसी जगह एक छोटा पौधा फूट पड़ा था जो पल भर में खजूर के पेड़ की शक्ल लेने लगा। गांव वाले दंग रह गए। औरतें रोने लगी। बच्चे खुशी से चिल्लाए, अल्लाहू अकबर। अल्लाह ने यासीन की सच्चाई दिखा दी। मौलवी साहब ने भीड़ की तरफ रुख करके कहा, देख लो, अल्लाह ने साफ कर दिया कि यह बच्चा पाक है, और जिसने झूठ बोला उसका चेहरा काला होगा। उसी वक्त सबकी नजर नसीर पर पड़ी। उसका चेहरा सचमुच काला पड़ चुका था। होंठ सूख गए थे और जुबान से आवाज न निकल रही थी। लोग कांप उठे। नसीर जमीन पर गिर पड़ा और डर के मारे चीखने लगा, मैंने झूठ बोला, मैंने चाल चली, मुझे माफ करो। गांव वाले गुस्से में थे, मगर यासीन आगे बढ़ा। उसने नसीर का सिर उठाया और कहा, तुझे मुझसे नहीं, अपने रब से माफी मांगनी है। अगर तेरा तौबा सच्चा होगा तो अल्लाह तुझे माफ करेगा, मगर याद रख, जिसने अनाथ को सताया उसका हिसाब अल्लाह खुद लेगा। यह सुनकर नसीर की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने सबके सामने तौबा की और वादा किया कि अब कभी लालच और हसद नहीं करेगा। मगर यासीन के दिल में और गहराई से एक डर बैठ गया। उसने सोचा, लोग अब हर बार मेरी मासूमियत को साबित करने के लिए अल्लाह से करिश्मा चाहेंगे, लेकिन करिश्मा मेरे हाथ में नहीं। मैं तो बस सब्र कर सकता हूं। उस रात वो अपने टूटे घर के कोने में बैठा था। हवा में ठंडक थी, आसमान साफ था। उसने आंखें बंद की और धीरे से कहा, ए मेरे रब, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं कि तूने आज मेरी सच्चाई दिखा दी, मगर तू जानता है कि मैं बस एक बच्चा हूं। अब अगर तू मुझे संभालेगा नहीं तो स्पाइडी कुप्छम डेरी, मैं इस बोझ के नीचे दब जाऊंगा। और तभी उसके दिल में वही नूरानी आवाज आई, यासीन, तेरी मासूमियत ही तेरी ताकत है। तू सब्र करता रह, तेरा रब तेरे साथ है। याद रख, इंसान को सबसे बड़ा इम्तिहान तब मिलता है जब लोग उसे अल्लाह का दरवाजा समझने लगते हैं। तुझे लोगों को हमेशा याद दिलाना है कि करिश्मा तेरे हाथ में नहीं, उनके रब के हाथ में है। यासीन के होंठों से हल्की मुस्कान निकली। उसके आंसू चमक उठे। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, हाँ, मेरा सहारा सिर्फ तू है। उस दिन से यासीन ने और भी मजबूत इरादा किया कि वो हर एक को यही समझाएगा कि सब्र और शुक्र ही असली नेमत हैं और करिश्मा सिर्फ अल्लाह का होता है। नसीर की साजिश नाकाम हुई और उसकी तौबा के बाद गांव में सुकून लौट आया। खजूर का पेड़ और पानी का चश्मा अब कस्बे की पहचान बन चुके थे। दूर दराज के गांवों के लोग भी यहां आने लगे। कोई खजूर खाने के लिए आता और कोई बस इस छोटे अनाथ बच्चे को देखने के लिए, जिसके सब्र और सच्चाई ने रेगिस्तान में करिश्मे जगा दिए थे। धीरे धीरे यासीन का नाम हर तरफ फैल गया। पड़ोसी कस्बों के लोग भी कहते, वो बच्चा अल्लाह का चुना हुआ है, उसकी दुआ से मिट्टी सोना बन जाती है। लेकिन यासीन के दिल में बोझ पड़ने लगा। वह हर आने जाने वाले से कहता,
भाइयों, मैं नबी नहीं हूं, औलिया नहीं हूं, मैं तो बस अनाथ हूं और सब कुछ अल्लाह का करम है। करिश्मा मुझसे नहीं, मेरे रब से है। मगर भीड़ की उम्मीदें बढ़ती जा रही थीं। एक दिन पड़ोसी गांव से कुछ लोग आए। उनके साथ एक बूढ़ा आदमी था जिसकी आंखें देख नहीं सकती थीं। उन्होंने यासीन के सामने आकर कहा, हमने सुना है कि तेरी दुआ से पानी निकला, खजूर के पेड़ उगे, तो हमारे अब्बा की आंखें भी तू खोल दे। भीड़ जमा हो गई। सबकी नजरें यासीन पर थीं। बच्चे फुसफुसा रहे थे, अब ये करिश्मा भी दिखाएगा। यासीन का दिल कांप गया। उसने उस बूढ़े की आंखों की तरफ देखा, फिर उसने आसमान की तरफ हाथ उठाए और कहा, ए मेरे रब, अगर तेरी मर्जी हो तो इनकी आंखें खोल दे, मगर अगर तेरी हिकमत में यही बेहतर है कि ये ऐसे ही रहें तो हमें तेरे फैसले पर सब्र अता कर। भीड़ ने इंतजार किया। कुछ पल बीते, मगर बूढ़े की आंखें वैसी की वैसी रहीं। लोग आपस में कानाफूसी करने लगे, तो क्या ये बच्चा बस झूठी शोहरत का नाम है? कुछ ने शक की नजर से देखा। मौलवी साहब आगे बढ़े और कहा, लोगों, याद रखो, करिश्मा इंसान के हाथ में नहीं। अगर अल्लाह चाहे तो आंखें खोल देगा, और अगर न चाहे तो इसमें भी रहमत है। यासीन ने सही कहा, सब्र ही असली दौलत है। मगर सब्र की ये बात भीड़ के हर शख्स को समझ न आई। कुछ लोग वापस जाते हुए कहने लगे, हम तो समझे थे कि ये बच्चा सब कुछ कर सकता है, मगर ये तो सिर्फ बातें करता है। यासीन का दिल टूट गया। वो अपने छोटे से घर की तरफ लौट आया। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। उसने कहा, ए मेरे रब, देख, मैंने कभी ये दावा नहीं किया कि मैं करिश्मा कर सकता हूं। लोग मुझसे वही उम्मीदें रखते हैं जो सिर्फ तुझसे रखनी चाहिए। मुझे डर है कि कहीं ये लोग गुमराह ना हो जाएं। उस रात जब यासीन रोते रोते सो गया तो उसने ख्वाब देखा। वही नूरानी चेहरा उसके सामने आया। आवाज आई, यासीन, तेरा डर सच्चा है। लोग कभी कभी करिश्मे को खुदा समझ बैठते हैं, मगर तेरा काम करिश्मा दिखाना नहीं, बल्कि लोगों को सब्र और शुक्र का रास्ता बताना है। याद रख, असली करिश्मा दिल के बदलने में है, न कि आंखों के खुलने में। यासीन की आंखों से आंसू बहने लगे, मगर दिल को सुकून मिला। उसने कहा, हाँ मेरे रब, मैं लोगों को तेरी तरफ ही बुलाऊंगा, खुद की तरफ नहीं। सुबह जब गांव वाले जमा हुए तो यासीन ने सबको बुलाकर कहा, भाइयों, तुम सब मेरी तरफ क्यों देखते हो? अगर तुम्हें करिश्मा चाहिए तो अपने दिल बदलो। भूखे को खिलाओ, अनाथ को सहलाओ, जालिम का हाथ रोक लो। यही असली करिश्मा है, और यही अल्लाह की रहमत खींच लाता है। उसके मासूम लफ्ज सुनकर कुछ लोग रो पड़े। वो बूढ़ा भी, जिसकी आंखें नहीं देख सकती थीं, उठम, बेटा, मेरी आंखें तो न खुली, मगर तूने मेरा दिल खोल दिया। अब मुझे रोशनी नजर आती है, और ये रोशनी तेरे सब्र से नहीं, तेरे रब की रहमत से है। भीड़ में खामोशी छा गई। लोग समझ गए कि करिश्मा चीजों के बदलने में नहीं, बल्कि दिलों के जागने में है। नसीर की परछाई, मगर उसी भीड़ में नसीर भी खड़ा था। उसने चुपचाप अपने दिल में सोचा, ये बच्चा हर बार लोगों के दिल जीत लेता है। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो मैं हमेशा मिट्टी में मिल जाऊंगा। मुझे अब आखिरी चाल चलनी होगी। नसीर का दिल अब हसद और जिद से भर चुका था। उसने ठान लिया कि इस छोटे अनाथ को हमेशा के लिए मिटा देना है, वरना उसकी दौलत, उसकी इज्जत और उसकी हुकूमत का नामो निशान मिट जाएगा। उसने अपने सबसे चालाक चेलों को बुलाकर कहा कि अब हमला सीधा होगा। कोई चाल या इल्जाम नहीं, बल्कि ऐसा जाल बुनना होगा जिसमें यासीन या तो कस्बे से निकाल दिया जाए या जिंदगी से हाथ धो बैठे। उसी रात नसीर ने कस्बे के बाहर की रेगिस्तानी गुफाओं में अपने आदमियों के साथ मिलकर एक खतरनाक योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि सुबह सुबह मस्जिद में ऐलान किया जाएगा कि अगर यासीन सचमुच अल्लाह का चहेता है तो उसे आग की परीक्षा में कूदना होगा, और अगर वो जिंदा बच गया तो उसकी सच्चाई मान ली जाएगी, वरना समझा जाएगा कि वो सब झूठा है और लोगों को धोखा दे रहा है। अगले दिन फजर की नमाज के बाद नसीर ने पूरे गांव को इकट्ठा किया। उसके आदमी हाथों में मशालें और लकड़ियां लिए हुए थे, और सबके सामने मस्जिद के आंगन में एक बड़ा अलाव जलाया गया जिसकी लपटें आसमान को छू रही थीं। लोग हैरान और डरे हुए थे, और औरतों की आंखों में आंसू थे। बच्चों ने अपने दुपट्टों से चेहरा ढक लिया, और मौलवी साहब कांपते हुए बोले, ये कैसी नाइंसाफी है? एक मासूम बच्चे को आग में झोंकना चाहते हो? लेकिन नसीर गरज कर बोला, अगर ये अल्लाह का सच्चा बंदा है तो आग इसे कुछ नहीं करेगी, वरना सबको पता चल जाएगा कि ये हमारे गांव को धोखे से चला रहा है। सबकी नजरें यासीन पर टिक गईं। वो दुबला पतला बच्चा अपने फटे कपड़ों और मासूम चेहरे के साथ भीड़ के बीच खड़ा था। आंखों में आंसू थे, मगर होंठों पर अजीब सी मुस्कान।
उसने धीरे से आसमान की तरफ देखा और कहा, ए मेरे रब, ये लोग मुझसे वही चाहते हैं जो सिर्फ तुझसे होना चाहिए, मगर मैं तेरे नाम की कसम खाकर कहता हूं कि अगर तू चाहे तो आग भी ठंडी हो जाएगी, और अगर तू चाहे तो मेरी जान भी ले ले, मगर मैं सब्र से पीछे नहीं हटूंगा। इतना कहकर उसने लोगों की तरफ देखा और बोला, अगर मैं कूदूं और जिंदा बच जाऊं तो याद रखना कि ये मेरा करिश्मा नहीं बल्कि मेरे रब का करम होगा। ये कहकर यासीन नन्हे कदमों से आग की तरफ बढ़ा। भीड़ में सन्नाटा छा गया। किसी बच्चे ने रोते हुए पुकारा, यासीन भाई मत जाओ, मगर उसने उनकी तरफ मुस्कुराकर देखा और सीधे अलाव में कूद पड़ा। लपटें भड़क उठी, लोग चीख पड़े और नसीर की आंखों में जीत की चमक तैर गई। मगर अगले ही पल सबकी सांसें थम गईं। आग की लपटें ठंडी पड़ने लगीं, धुएं से खुशबू उठने लगी और अलाव से राख नहीं बल्कि गुलाब की पंखुड़ियां झड़ने लगीं। लोग हैरत में अपनी आंखें मलते रहे और जब धुआं साफ हुआ तो देखा कि यासीन आग के बीच बैठा है। उसके कपड़े सलामत हैं, चेहरे पर नूर है और हाथ आसमान की तरफ उठे हुए हैं। उसकी आवाज गूंज रही है, अल्लाहू अकबर, तू ही सबसे बड़ा है, तेरे करम से ये आग मेरे लिए ठंडी और अमन बन गई। पूरा गांव रो पड़ा। लोग दौड़कर उसके पांव छूने लगे। मौलवी साहब ने गिरकर सजदा किया और कहा, यह है सब्र का इनाम। अल्लाह ने आज साफ कर दिया कि अनाथ का दिल पाक है। नसीर का चेहरा काला पड़ गया, उसकी टांगें कांपने लगीं और वो वहीं गिर पड़ा। लोग उसकी तरफ बढ़े तो उसने चिल्लाकर कहा, मैं हार गया, मैं जालिम हूं, मेरी आंखें जल गई हैं, अब मैं कभी रोशनी नहीं देख पाऊंगा। सचमुच उसकी आंखों से रोशनी जाती रही और वो अंधा होकर जमीन पर तड़पता रह गया। उस दिन से गांव की हवा बदल गई। लोग कहते, जिस अनाथ को हमने भूखा रखा वही हमारा सबसे बड़ा सबक बन गया। और हर घर में बच्चों को यही दुआ सिखाई जाने लगी, ए अल्लाह, हमें यासीन जैसा सब्र और भरोसा अता कर। आग के करिश्मे के बाद यासीन का नाम पूरे इलाके में गूंजने लगा। दूर दूर के कस्बों से लोग काफिलों की तरह आने लगे, कोई अपने बीमार को लेकर, कोई अपनी दुआ लेकर, कोई सिर्फ उसकी शक्ल देखने के लिए। लोग कहते, ये बच्चा आग में भी जला नहीं, ये अल्लाह का सबसे बड़ा करिश्मा है। मगर यासीन का दिल और भी भारी हो गया। वो हर मिलने वाले से कहता, भाइयों, करिश्मा मेरा नहीं, मेरे रब का है। मैं तो सिर्फ उसका बंदा हूं, नबी नहीं, औलिया नहीं। अगर तुम मुझसे उम्मीदें बांधोगे तो गुमराह हो जाओगे। अल्लाह से मांगो, वही देता है। मगर लोग उसकी मासूमियत को और भी अलौकिक समझने लगे। एक दिन ऐसा हुआ कि पड़ोसी शहर से एक बादशाह का काफिला आया। उसका बेटा महीनों से बीमार था और हकीमों की दवाइयां बेअसर हो चुकी थीं। बादशाह ने गांव में उतरकर यासीन को बुलवाया और कहा, बेटा, अगर तू मेरे बच्चे के लिए दुआ कर दे और वो ठीक हो जाए तो मैं तुझे अपने महल में रखूंगा, तुझे दौलत और सोने चांदी से नवाज दूंगा। यासीन ने उस बीमार बच्चे को देखा, उसके माथे पर हाथ रखा और आंसू बहाते हुए बोला, ए मेरे रब, तू ही शिफा देने वाला है। अगर इसमें भलाई है तो इसे अच्छा कर, और अगर तुझी की हिकमत में बेहतर यही है कि ये बीमार रहे तो हमें सब्र और शुक्र अता कर। लोग सांस रोके इंतजार करते रहे, मगर बच्चा वैसा ही रहा। बादशाह गुस्से में बोला, तो क्या तू झूठा है? भीड़ में से कुछ लोग भी फुसफुसाने लगे, मगर उसी पल बीमार बच्चे ने आंखें खोली और कहा, अब्बा, मैं अब भी बीमार हूं, मगर मुझे यासीन के हाथ से जो सुकून मिला है वो मेरे लिए किसी शिफा से कम नहीं। अब मुझे मौत का डर नहीं। बादशाह की आंखों में आंसू आ गए। वो गिर पड़ा और बोला, बेटा, तूने हमें समझा दिया कि इलाज सिर्फ जिस्म का नहीं, दिल का भी होता है। उस दिन से यासीन की पहचान और भी फैल गई, मगर वो खुद और भी तन्हा हो गया। उसने लोगों से कहा, अब मैं तुमसे दूर जाऊंगा, वरना तुम मुझे मेरे रब की जगह रखने लगोगे। याद रखो, सब्र और शुक्र ही असली दौलत हैं। यह करिश्मा अल्लाह का है, इंसान का नहीं। लोग रोने लगे, बच्चे उसके कपड़ों से लिपट गए और औरतों ने दुआओं में हाथ उठा दिए। मगर यासीन चुपचाप कस्बे से निकल पड़ा। किसी को पता नहीं चला कि वो कहां गया। सालों गुजर गए। खजूर का पेड़ अब भी कस्बे में खड़ा था, पानी का चश्मा अब भी बह रहा था। लोग जब भी वहां जाते तो दुआ करते, ए अल्लाह, हमें यासीन जैसा सब्र और तुझ पर यकीन अता कर। और गांव के बच्चे अब भी रातों को एक दूसरे से यही कहानी सुनाते, वो अनाथ जो आग में कूदा और गुलाब के फूलों के बीच बैठा निकला, उसने हमें सिखा दिया कि सब्र से बड़ा कोई करिश्मा नहीं। और इस तरह उस छोटे अनाथ की जिंदगी का सबक हमेशा के लिए लोगों के दिलों में दर्ज हो गया कि दौलत,
ताकत और शोहरत मिट जाती है, मगर सब्र और भरोसा इंसान को वो रोशनी देता है जो दुनिया की आग को भी गुलाब बना देती है।